कौन सा हलवा बनाए? कोई भी हलवा बना लो। एक काम करो, गाजर का हलवा बना लो। गाजर का हलवा? ये हलवा तो आपका फेवरेट है ना भैया? हाँ? पापा कुछ गलत तो नहीं बोल के गए? पक्का पापा ने गाजर का हलवा ही बोला है ना? आपने भी वही सुना ना? इसका मतलब समझते हो ना? हाँ माँ, मतलब पापा का गुस्सा पहले से शांत हुआ है। अब पापा हमसे उतना भी नाराज नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, तुम्हारे पापा जताते नहीं हैं, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहा मम्मी? पापा तो भैया से बात भी नहीं किए, खाली हलवा बनाने के लिए बोल के चले गए। यही तो उनका प्यार जताने का तरीका है, वो सीधा बोलते नहीं है। इसीलिए तो विक्रांत का मनपसंद का हलवा बनवाने के लिए बोले हैं। हम जानते थे पापा हमसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। आखिर चांचो छिड़कते हैं हम पर। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिएगा, पापा जी का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सत्या, आज हमारी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। जिस दिन के लिए रुके हुए थे, आज आखिर वो दिन आ ही गया। पापा ने हमें माफ कर ही दिया। तो फिर सत्या और हम हलवा बनाते हैं। हाँ माँ, जल्दी जाइए। चलो। रुको गौरी। जी, लगता है तुम्हारे सुपुत्र को कोई गलत फहमी हुई है। ना ही हम इसकी गलतियों को भूले हैं और ना ही हमने इसे माफ किया है। और एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, ना ही हम इसकी गलतियों को भूलेंगे और ना ही कभी माफ करेंगे इसे। लेकिन गाजर का हलवा तो विक्रांत को। कौन बोला गाजर का हलवा? हलवा हम खाएंगे, हमारी पसंद का बनेगा। तुम लौकी का हलवा बनाओ। और हाँ, अपने मन से कोई उल्टा सीधा ख्याली पुलाव मत बनाना, इसी में तुम्हारा फायदा है। और कोई गलत फहमी भी मत पालना, समझ गए? हम्म। 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 。 。 . 。 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 . 。 。 。
क्या हुआ? आप हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? सुंदरी, बहुत दिनों बाद ऐसे गुनगुनाते देखा है। हम भी तो आपको ऐसे बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं। पुराने दिन याद दिला दिए आपने। हम? हाँ, आप जब पहले ऑफिस आते थे तो लोग हिल जाते थे। आपकी बात कोई काट ही नहीं पाता था। आपके जिस अंदाज, जिस आवाज से लोग सहम जाते थे, आज हमको वही दिखा। आज आपने जो किया, आपका गुस्सा, आपके बात रखने का तरीका, हमको तो आपका वो रूप याद आ गया जिससे हमें पहली झलक में प्यार हो गया था। अच्छा? सबके सामने ना सही, अकेले में कभी कभार हमसे उसी अंदाज में बात किया करिए ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी तो देखें कि आप में हमारे वो पुराने वाले स्वतंत्र स्वरूप अभी भी बाकी है कि नहीं। तुम पे रौब जमाएंगे हैं? हमें क्या पागलपन का दौरा पड़ा है का? हैं? एक बार तुम पे गुस्सा किया तो मतलब साल भर का जुर्माना, साल भर ताने सुनाओगी। सुंदरी, अब इस उम्र में मन की शांति से समझौता नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी शांति भंग करते हैं, है ना? नहीं नहीं सुंदरी, हम ऐसा नहीं बोल रहे। इस उम्र में चिल्लाना, गुस्सा करना अपने परिवार पे, अपने बच्चों पर अच्छा नहीं लगता। शौर्य पे गुस्सा किया तो दर्द तो हमें भी होता है ना। गलती हमारी थी। जब से शौर्य की मां गुजरी है, हमने उसे लाड प्यार देने की पूरी कोशिश की और डरते भी थे कहीं हमारे डांट और गुस्से से हमारा शौर्य हमसे दूर ना हो जाए। उसकी किसी भी बात पे अंकुश नहीं लगाया। शायद यही हमारी परवरिश में कमी थी। आपकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रही। आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपने बचपन से शौर्य को माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। परवरिश ही सब कुछ नहीं होती। जब इंसान का स्वभाव भी गलत हो तो कोई संस्कार, कोई सीख, कोई असर नहीं छोड़ती। और फिर शौर्य तो बचपन से ही अपने मन का मालिक है। वो कभी किसी की सुनता ही कहाँ है। आप जो किए एकदम सही किए। सुंदरी, हम तुम्हें बताना भूल गए, हम अर्जेंट मुंबई निकल रहे हैं कल सुबह 2 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम हमारे पीछे घर संभाल लेना, और वो भी शांत दिमाग से। ठीक है, संभाल लेंगे। अच्छा हुआ आप भी बाहर जा रहे हैं। अब जो साची पर तबाही आएगी, उस तबाही से कोई बचाने वाला ही नहीं रहेगा। शौर्य बेटा, जरा सुनना। जी दादी। कल तुम कुछ बोल रहे थे ना, मीडिया वालों को कुछ बताने के लिए। हाँ दादी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बोल रहे थे, लेकिन पापा ने मना कर दिया। आपने तो देखा ना कैसे गुस्सा कर रहे थे हम पर। अरे वो स्वतंत्र की बात को तुम दिल पे मत लो। उसने कभी किसी को डांटा है का? हमारा स्वतंत्र तो बचपन से ही काफी शांत स्वभाव का है। वो तो परिवार पे बात आ गई, इसलिए छोड़ो वो बात को। हम क्या कह रहे थे कि इतने सारे मीडिया वालों से मिलने के बजाय जो अखबार साची का गलत खबर छापा है, उसी से ही माफीनामा क्यों नहीं छपवा देते? सारा झमेला उसी से ही तो शुरू हुआ है।
दादी, आप और हम बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। अभी हम उन लोगों से ही मिलने जा रहे हैं। उस न्यूज़पेपर के ओनर से मिलेंगे और उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे। देखना, माफीनामा जल्दी छपेगा। हाँ बेटा, ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं उनका भी मुंह बंद होना चाहिए कि नहीं? लेकिन बेटा, तुम थोड़ा सावधानी से जाना। जी दादी, चलते हैं। श्रीमान जी, आप कहीं जा रहे हैं का? हाँ, एक जरूरी काम से जा रहे थे। लेकिन पापा जी ने तो मना किए थे ना घर से बाहर जाने के लिए। आप भूल गए का? अगर उनको पता चलेगा कि आप बाहर जा रहे हैं तो वो फिर से गुस्सा करेंगे। हमको तो पापा जी के गुस्से से बहुत डर लगता है। इस दुनिया में कोई चीज है जिससे तुम्हें डर ना लगता हो? श्रीमान जी, हमको अपने लिए कोई डर थोड़ी ना है। हम पापा जी को कभी भी इतना गुस्से करते हुए नहीं दिखे थे। कल वो पहली बार गुस्सा किए, वो भी हमारे कारण। ये हमको अच्छा नहीं लगा और हम नहीं चाहते हैं कि वो फिर से आपको डांटे, फिर से गुस्सा करे। साची, तुम फिर खुद को कोस रही हो। तुम्हें यही लग रहा है ना कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा ही दोस्त था। लेकिन श्रीमान जी, ये बात तो सच है ना, हमारी फोटो से ही तो पूरे घर की बदनामी हुई है। और देखिए ना, घर का हर सदस्य परेशान है, सब घर में बंद है हमारे वजह से। साची, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और इस बात की गांठ बांध लो। और जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? और साची, तुमने तो मिसेस स्वरूप का जहर सामने से झेला है। अगर तुम उन्हें झेल सकती हो ना, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत हंसते हंसते झेल सकती हो, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, हम न्यूज़पेपर के कॉर्पोरेट ऑफिस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? अरे वो अखबार वालों के दफ्तर। उन्हें बोलेंगे माफीनामा छापने के लिए कि जो कुछ भी उन्होंने छापा है सब गलत था, सब बेबुनियाद था। तभी ये चैप्टर क्लोज होगा हमेशा के लिए। और फिर तुम किसी नई टेंशन को गले लगाने का सोचना, ठीक है? श्रीमान जी, धीरे धीरे जाइएगा। अब हमारा मतलब है अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। अरे, हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। हमको भी तो मंदिर निकलना है ना। और देखो, हम श्रीमान जी को बोल रहे थे कि आप बाहर मत जाना। अब हमको जल्दी से तैयार होना पड़ेगा।
आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। या सी यू देयर। शौर्य निकल गया। ये साची बहू कहाँ रह गई? मंदिर जाने के लिए उसे जल्दी निकलना होगा। बहुत कम समय बचा है। जब तक शौर्य घर से बाहर है, उसी बीच ये मंदिर वाला कार्य हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर शौर्य वापस आ गया कार्य होने से पहले, तो बवाल कर देगा। और हम बाबा जी के दिखाए रास्ते से मुड़ना नहीं चाहते हैं, और ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। हम चाहते हैं सब कुछ आराम से, बिना किसी सवाल जवाब के निपट जाए। अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, अब कार्य संपन्न हो ही गया समझो। ये लो, आ गई साची, वो भी तैयार होकर। साची बहू, अब मंदिर जाने का समय हो चुका है। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी दादी, हम पूजा की थाली पहले से ही तैयार करके रखे हैं। साची बहू, बाहर लोग बातें बना सकते हैं, लेकिन तुम किसी की बातों में उलझकर अपना मन कमजोर मत करना। दुनिया का काम है बोलना, लेकिन तुम्हारा काम है बाबा जी के बताए रास्ते पर चलना। आज तुम्हारे लिए मजबूत रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम बस अपना फर्ज निभाओ, कृपा अपने आप आएगी। जी दादी, हम समझ रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए,
आप जो कह रही हैं हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। हम इस कार्य को शांत मन से पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करेंगे। आप बस आपका आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और वैसे भी जिसकी नियत साफ होती है उसके साथ भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। तुम बस पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। वैसे अम्मा जी, सिर्फ आशीर्वाद साथ भेज देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। हम सोच रहे हैं हम भी साची के साथ ही चलें। अगर हम रहेंगे ना साथ, तो स्वरूप परिवार पर उंगली उठाने वालों को वही जवाब मिल जाएगा। अब और नाक कटवाने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। आज साची बहू अकेली बाहर नहीं जाएगी, वो तो हम पहले से ही सोच के रखे थे। और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन साथ में दामाद बाबू भी जाएंगे। दीप? हाँ, साथ में कोई मर्द का रहना भी तो जरूरी है ना। दामाद बाबू, ओ दामाद बाबू, हम कुछ कह रहे हैं। दामाद बाबू। दादी दादी, माफ कीजिएगा, कुछ कह रहे थे क्या? बिस्कुट खाएंगे क्या? अम्मा जी, जब हम जा रहे हैं तो किसी और को साथ जाने की क्या जरूरत है? हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। अगर शौर्य को मालूम पड़ गया कि हम साची बहू को इस माहौल में बिना किसी मर्द के साथ बाहर भेज दिए, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? नहीं, हम इतने लापरवाह नहीं हो सकते। इसलिए दामाद बाबू साची बहू के साथ मंदिर जाएंगे ही जाएंगे। दादी जी, आपने एकदम सही सोचा है, एकदम 200% करेक्ट। चाहो तो तुम, दीप और ईशानी सब लोग चले जाओ। अरे दादी जी, सब चले जाएंगे, उसमें क्या है। और आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम हैं तब तक आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और रही बात उंगली उठाने की, अरे उंगली तोड़ के अपाहिज बना देंगे। ठीक है अम्मा जी, जैसी आपकी मर्जी। दीप के साथ चलने से हमारा खेल खराब नहीं होना चाहिए। सत्या, ये कुछ कपड़े हैं हमारे, इन्हें भी धो देना।
ये तो इनका विक्रांत जी, लगता है आपके कपड़ों के साथ आपका वो आपका पर्सनल कपड़ा भी आ गया है। ये सब पर्सनल कपड़े ही है हमारे, हम ही पहनते हैं, तो पर्सनल ही होगे ना। नहीं विक्रांत जी, अब समझे नहीं। हम कह रहे थे कि आप जो फुल पैंट के अंदर पहनते वो वाला पर्सनल कपड़ा। तुम अंडरगारमेंट की बात कर रही हो? हाँ, लगता है गलती से आपके कपड़ों के साथ चला आया है। गलती से क्यों? हम ही रखे सब कपड़ों के साथ उन्हें भी धो देना। साथ धो देना मतलब ये भी हमको धोना पड़ेगा का? अरे ये सब क्या बोल रही हो तुम सत्या? तुम बीवी हो हमारी, तुमसे शादी किए हैं हम। अभी सब कपड़े तुम नहीं धोगी तो कौन धोएगा बोलो? विक्रांत जी, ये आपके पर्सनल कपड़े हम कैसे धो सकते हैं? पहले तो कान में फुसफुसाना बंद करो, और दूसरा कपड़ों में भेदभाव काहे कर रही हो? अरे जाके सारे कपड़े एक साथ धो दो, यही तो बोले हैं हम। कौन सा बड़ा काम है इसमें? चिल्ला काहे रहे? आपकी आवाज सुन के पापा जी भी यहाँ आ गए। इंसान को अपने पर्सनल कपड़े खुद धोने चाहिए, स्कूल में सिखाए थे हमें। तुम्हारी स्कूल की छुट्टी को सालों बीत गए हैं सत्या, ये असल जिंदगी है। अरे अपने स्कूल की सीख को लगाओ संगम में डुबकी और पत्नी होने का फर्ज निभाना शुरू कर दो, और जाके हमारे ये सब कपड़े धोने डालो, वो भी बिना किसी भेदभाव के। अरे मम्मी भी तो यही करती थी, बताओ मम्मी। आप पापा के सारे कपड़े धोती थी कि नहीं? चाहे शर्ट हो, पैंट हो या कुछ भी हो, आपने कभी पापा को मना करा? नहीं ना। आपको कभी तकलीफ हुई? नहीं ना। हम समझ गए विक्रांत जी, रिवाज है इस घर में। मतलब आपके पर्सनल कपड़े भी हमें धोने होंगे? और नहीं तो का, कहीं हमसे शादी हुई होती ना, हम तो दिन भर कपड़े धोते रहते। अरे ये तो सौभाग्य होता है बीवी का। विक्रांत जी, हम आपके सारे कपड़े धो देंगे, लेकिन ये पर्सनल कपड़ा आपको खुद ही धोने होंगे। हमसे ये सब काम नहीं होगा विक्रांत जी। हमसे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? सत्या, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी समझते हम विक्रांत जी, लेकिन हम ये नहीं धो सकते। आपको ये खुद ही धोना पड़ेगा। और वैसे भी शादी से पहले तो आप खुद ही धोते होंगे ना, तो अभी वही कीजिए। आप अपना पर्सनल कपड़ा खुद ही धोइए विक्रांत जी। काहे कि
ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। विक्रांत जी, हम ये कपड़ा बाथरूम में रख देते हैं, समय निकाल के आप खुद ही धो लीजिए। सत्या ने आज फिर हमें बेइज्जत किया, सबके सामने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। सत्या, ये सबका हिसाब बहुत बराबर से लेंगे हम तुमसे, ना एक दफा कम और ना ही एक दफा ज्यादा। भाभी, हम आपकी मदद कर दें? इसमें मदद करने की क्या जरूरत है? ये चादर ही तो है, कोनो पहाड़ नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ी अफसर बनो। क्या हुआ अक्षया, बोलो। भाभी, आप अपनी सारी बात इतना खुल के कैसे कह पाती हैं? जो दिल में होता है वही सीधा बोल देती हैं। काहे कि दिल से जुबान तक का सफर बित्ते भर का होता है। अब बात को तो ज्यादा चक्कर नहीं लगवा सकती, इसीलिए सीधा बोल देते हैं। वो देखें हम, आपने भैया को कैसे बोला था कि कुछ काम खुद करने होते हैं। बोला आपने था, लेकिन डर हम गए थे। आपको डर नहीं लगता क्या भाभी? सही बात कहने में कैसा डर? हमें तो गलत बात चुपचाप सहने में डर लगता है। जब छोटे से थे तब अम्मा को खो दिया, बाबा भी जेल चले गए। बिना माँ बाप के बच्चे बचपन से ही कुछ अलग होते हैं अक्षय। वो जानते हैं उनके लिए कोई नहीं आएगा, खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है अक्षय, बोलना भी और मानना भी। कैसे उन लड़कों को मारा था आपने? डर से तो हमारी आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन आपने पीट पीट कर उन लड़कों की चीख निकाल दी। ये सब करना पड़ता है अक्षय। एक लड़की को अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, समझी? चलो, ये तो साफ हो गया। क्या हुआ भाभी? लड़कों का पुराना रिवाज है ये, फेंक देंगे लेकिन खुद नहीं धोएंगे। भैया काफी बदल चुके हैं भाभी, लेकिन कुछ चीज बदलने में और थोड़ा समय लगेगा। ये कोई तरीका है गुस्सा दिखाने का? हम गलत थोड़ी ना बोले थे। ये तरीका सही नहीं है उनका।
साची, सौर्य का अगर फोन आए तो उठाना मत। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारा मतलब श्रीमान जी का फोन आएगा तो हमको तो उठाना पड़ेगा ना। और काहे उठाना पड़ेगा तुम्हें सौर्य का फोन? काहे कि जानबूझकर फोन ना उठाना तो गलत होगा ना। और श्रीमान जी हमें बेवजह कभी फोन नहीं करते। अगर वो फोन किए हैं तो कोई जरूरी बात होगा, इसीलिए। क्या बात है, हाँ? देखी सासू माँ, अपने पति की कितनी चिंता है साची को। नहीं मतलब पति का फोन नहीं उठाया तो पाप लग जाएगा। ऐसी होती हैं बीवियां। हाँ देवी, दीप तुम चुप रहोगे? ले बेटा, सासू माँ हम ही चुप हो जाएं। अरे सासू माँ अकेले हम ही तो हैं जो यहाँ पे हंसी ठिठोला कर रहे हैं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो मनोरंजन कैसे होगा सासू माँ? साची, जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं ना, उस सौर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि हम शुद्धिकरण के लिए पंडित जी के कहे अनुसार मंदिर जा रहे हैं तो ये कार्य वो पूरा नहीं होने देगा। और अम्मा जी खुद भी नहीं चाहती कि सौर्य को पता चले ये बात, वरना वो काम खराब कर देगा। इसलिए सौर्य का फोन तुम मत उठाना, समझी? हम आपकी सारी बात समझते हैं मैडम जी, लेकिन श्रीमान जी का फोन होगा तो हम नहीं उठाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बाद में हम श्रीमान जी को समझा भी नहीं सकते हैं, और हमसे झूठ भी तो नहीं बोला जाएगा ना। ये तो एकदम लव बाड़ वाला मामला लग रहा है। मतलब प्रेमी युगल एक दूसरे का फोन ना उठाएं, ये कैसे हो सकता है ना सासू माँ? दीप भैया, ये लव बर्ड का होता है? अरे ये प्रेम के पंछी होते हैं। मतलब तोता मैना की वो जोड़ी जो एक दूसरे के प्यार में दीवाने होते हैं। दीप प्लीज, हम पूजा के लिए मंदिर जा रहे हैं और तुम ये सब फालतू मजाक कर रहे हो। इट्स नॉट फनी। प्रेम के पंछी, इससे पहले कि ये दोनों पंछी प्यार में अपने पर फैलाएं, इनके पर काटने होंगे। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाता है और सारा काम चौपट हो जाता है, लेकिन इस बार वार खाली नहीं जाएगा। इससे पहले कि ई साची कोनो गड़बड़ करे, हमको अपना काम पूरा करना होगा, तभी होगा साची का काम तमाम।